अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज अर्शी अहमद एंड यू आर वाचिंग #TheWorldShouldKnow। सो यस, हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, प्रीवियस पार्ट में पढ़ा था कि यस फोर्स कैसे लगता है। सपोज ये बॉडी है, सो वॉट एवर कोई भी डायरेक्शन से अगर फोर्स लगता है तो बॉडी किधर मूव करेगा, या ओवरऑल फोर्स कितना होगा, नेट फोर्स कितना होगा। सो यस, हम लोग पहले रिवाइज कर लेते कि क्या पढ़े थे हम लोग। तो क्या था ये, अगर ये बॉडी है एंड फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है, ओके अगर ये बॉडी है और फोर्स अगर सेम डायरेक्शन में लग रहा है, देन हम लोग इसमें एडिशन करते हैं। एंड अगर ये बॉडी है एंड इसमें अगर फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, देन हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। दैट मीन्स अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है एडिशन करते हैं, अगर फोर्स डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है देन हम लोग सब्ट्रैक्शन करते हैं। बट अगर ऐसा केस आ गया आप लोग के सामने कि फोर्स 90 डिग्री पर लग रहा है, दैट मीन्स राइट एंगल। सपोज ये बॉडी है एंड फोर्स आपको इधर लग रहा है एंड सेकेंड फोर्स इधर लग रहा है, दैट मीन्स एंगल बन रहा है 90 डिग्री का। तो उस केस में आप लोग क्या कीजिएगा, दैट मीन्स बॉडी किधर मूव करेगा। एक मिनट मैं बना कर दिखा देती हूँ। यस, दिस इज बॉडी ये आपको बॉडी है एंड एक फोर्स इधर लग रहा है, ओके एक फोर्स इधर लग रहा है, दूसरा फोर्स इधर लग रहा है। सो यहाँ पर क्या बन रहा है, थीटा आपको हो रहा है 90 डिग्री, ठीक है थीटा 90 डिग्री हो रहा है। फोर्स यहाँ पर है, देखिए बॉडी यहाँ पर है, एक फोर्स इधर जा रहा है, समझ लीजिए ये 5 न्यूटन है, ओके 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है एंड इधर भी 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, ओके ये बॉडी है, इधर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है, इधर 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है। तो ये बॉडी किधर मूव करेगा, क्या ये इधर जाएगा या तो फिर इधर जाएगा। सो क्या होता है ना इसमें, देखिए ये 90 डिग्री है। सो ये केस में क्या हो जाएगा, अगर आपका बॉडी है और राइट एंगल बन रहा है तो ये बॉडी एग्जैक्ट आपको 45 डिग्री में जाएगा ऐसे, ओके ये बॉडी ना ही इधर मूव करेगा, ना ही परपेंडिकुलर की तरफ मूव करेगा और ना ही आपका बेस की तरफ मूव करेगा। ये बॉडी आपको जाएगा डायरेक्ट 45 डिग्री में। 45 डिग्री मतलब सो ये बॉडी आपको इधर मूव करेगा, ओके या ये बॉडी आपको 45 में मूव करेगा। बट ये क्या केस आपको लग रहा है, ये जो दोनों फोर्स लग रहा है दोनों सेम फोर्स लग रहा है, ये आप लोगों ने गौर किया, दोनों में सेम फोर्स लग रहा है। दैट मीन्स आपका जो बेस हो रहा है वो भी 5 न्यूटन है एंड जो परपेंडिकुलर तरफ आपको फोर्स लग रहा है वो भी 5 न्यूटन है। मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई भी बॉडी में परपेंडिकुलर फोर्स लग रहा है और दोनों फोर्स सेम न्यूटन का है, दोनों फोर्स सेम न्यूटन का, तब ये जो बॉडी है वो एग्जैक्टली 45 में मूव करेगा। बट अगर मैं आप लोग को ये बोलूँ कि जो बॉडी जो आपको फोर्स लग रहा है वो डिफरेंट है, दैट मीन्स वो सेम नहीं है, एक में 10 न्यूटन लग रहा है दूसरे में 5 न्यूटन लग रहा है, तो ये केस में आप लोग क्या करोगे। तो देखो या यहाँ पर आपको क्या है, ये बॉडी है, यहाँ 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है एंड परपेंडिकुलर में 10 मीटर फोर्स लग रहा है। तो ये केस में क्या होगा ना, ये जो बॉडी है ना ये एग्जैक्ट 45 पर नहीं जाएगा। एग्जैक्ट 45 पर कब जाएगा, जब दोनों तरफ सेम फोर्स लगेगा तब ये बॉडी आपके एग्जैक्ट 45 की तरफ जाएगा। बट यहाँ पर सेम फोर्स नहीं लग रहा है, तो सेम फोर्स नहीं लग रहा है तो ज्यादा फोर्स कहाँ लग रहा है, ये 10 न्यूटन ज्यादा फोर्स है, तो ये बॉडी 45 से थोड़ा ज्यादा हो जाएगी। दैट मीन्स ये इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, 10 न्यूटन की तरफ इधर अट्रैक्ट होगा, ठीक है यस। एंड अगर ये केस रहा कि दिस इज 5 न्यूटन एंड दिस इज 10 न्यूटन, तब क्या होगा, तब ये भी सेम होगा। अगर ये 5 न्यूटन और ये 10 न्यूटन तो ये बॉडी इसके तरफ अट्रैक्ट होगा, ना कि इसके तरफ जाएगा और ना ही 45 की तरफ जाएगा, यस। सो हम लोगों ने 3 केसेस देखा। फर्स्टली क्या देखा, अगर 90 डिग्री पर फोर्स लग रहा है एंड सेम फोर्स है तो बॉडी एग्जैक्टली 45 में मूव करेगा।
अगर डिफरेंट फोर्स है तो एक ज्यादा है एक कम है, तो जो ज्यादा है उसकी तरफ बॉडी अट्रैक्ट करेगा, वट एवर वो परपेंडिकुलर है या तो फिर वो बेस है, ठीक है। अगर परपेंडिकुलर आपका ज्यादा है तो जो बॉडी है वो परपेंडिकुलर तरफ ज्यादा मूव करेगा। अगर बेस आपका ज्यादा है एंड परपेंडिकुलर कम फोर्स लगा रहा है एंड आपका बेस में ज्यादा फोर्स लग रहा है, सो आपको जो बॉडी है, ना वो आपका बेस की तरफ ज्यादा मूव करेगा। ओके, सो इतना तो हम लोग नहीं जान लिया, बट अब हम लोग देखते हैं कि हाउ वी कैलकुलेट रिजल्टेंट एंड डायरेक्शन। देखिए ये कैसे होगा। यस, सो अगर हम लोगों ने देख लिया कि परपेंडिकुलर पर कैसे बॉडी मूव करेगा, तो हम लोग ऑब्वियसली ये निकाल सकते हैं कि हम लोग रिजल्टेंट को और डायरेक्शन के कैसे कैलकुलेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो ये केस में क्या होता है ना, देखिए दिस इज बॉडी, ये है आपका बॉडी, ये आपका बॉडी है। ओके, एंड एक यहाँ फोर्स लग रहा है, दैट मीन्स इस डायरेक्शन में एक फोर्स लग रहा है एंड दूसरा डायरेक्शन देखिए आपको यहाँ लग रहा है। ओके, दिस इज द बॉडी, ये आपका बॉडी है। एक फोर्स आपको यहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है, बेस की तरफ कितना फोर्स लग रहा है, इस डायरेक्शन में यहाँ पर आपको लग रहा है 5 न्यूटन लग रहा है यहाँ पर। ओके, 5 न्यूटन फोर्स लग रहा है एंड इस डायरेक्शन में कितना लग रहा है, इस डायरेक्शन में आपको लग रहा है 5√3 न्यूटन। ओके, आपका एक फोर्स है आपका 5 न्यूटन, दूसरा फोर्स है 5√3 न्यूटन। ओके, सो हम लोग रिजल्टेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे। सो वन थिंग इज देयर, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये बात याद है कि जो डायगोनल होता है, अब डायगोनल चाहे वो पैरेललोग्राम का हो चाहे वो रेक्टेंगल का हो, तो एक बात याद है कि ये डायगोनल इज द गॉड, डायगोनल गॉड है, डायगोनल ही हम लोग को सब चीज देता है, डायगोनल इज द किंग। अब देखिए ये कैसे प्रूव करेंगे हम लोग। सो बॉडी ऑब्वियसली यहाँ पर कहीं जाएगा। ओके, बॉडी यहाँ कहीं जाएगा। सो हम लोग क्या कर सकते हैं इसमें, हम लोग क्या बना सकते हैं, क्या पैरेललोग्राम बन सकता है इससे? नहीं बन सकता। क्यों नहीं बन सकता है? बिकॉज हाँ, इसमें देखिए क्या क्या हम लोग बना सकते हैं, पैरेललोग्राम बना सकते हैं, रेक्टेंगल बना सकते हैं या तो फिर स्क्वायर बना सकते हैं। सो आपको स्क्वायर तो बनेगा नहीं, क्यों? क्योंकि आप लोगों को पता है कि स्क्वायर में ऑल साइड इक्वल होता है, बट ये साइड इक्वल नहीं है। रेक्टेंगल बन सकता है, ओपोजिट टू साइड इक्वल होता है एंड अदर ओपोजिट टू साइड इक्वल होता है। तो हम लोग पहले इसको रेक्टेंगल, वी शुड ट्राई टू मेक इट रेक्टेंगल। ओके, सो देखिए इधर हम लोगों ने रेक्टेंगल बना लिया एंड दिस इज द बॉडी मूव। अगर फोर्स बॉडी में फोर्स ये डायरेक्शन से लग रहा है, ये डायरेक्शन से लग रहा है, देन आपका बॉडी मूव ऑब्वियसली इधर करेगा। तो मैं इसे डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ, एग्जैक्ट लाइन से कर देती हूँ। ओके, दिस इज द बॉडी, ये बॉडी आपकी इस डायरेक्शन मूव करेगा। सो हम लोग सबसे पहले रेक्टेंगल, मतलब हम लोग देखेंगे क्या बना सकते हैं, रेक्टेंगल या पैरेललोग्राम। तो ऑब्वियसली स्क्वायर तो बनेगा नहीं, ये रेक्टेंगल बनेगा, क्योंकि डिफरेंट टू साइड और टू दोनों न्यूटन आपको डिफरेंट लग रहा है, फोर्स आपको डिफरेंट लग रहे हैं। सो हम लोग यहाँ पर डायगोनल बनाए, डायगोनल इज द गॉड, दैट इज डायगोनल ही हम लोग को रिजल्टेंट देता है। सो अगर ये है आपका 5 न्यूटन, ये है आपका 5√3 न्यूटन, तो क्या आपको ये भी 5√3 हो जाएगा? क्यों हो जाएगा? देखिए रेक्टेंगल, ओपोजिट टू साइड इक्वल। आई नो ये देखने में स्क्वायर लग रहा है, बट इट इज रेक्टेंगल। आप लोग अगर मैं सही तरीके से बनाऊं तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा। ओके, यस। सो अगर ये 5√3 है तो ये भी 5√3 हो जाएगा एंड ये 5 न्यूटन। सो क्या मैं इसे निकाल सकती हूँ? दिस इज द हाइपोटेनियस हो जाता है। एक तरह से आप ये ट्राइंगल ले लीजिए, ट्राइंगल के लिए हम लोग नेमिंग कर देते हैं ABC। अगर हम लोग नेमिंग कर दिए तो ये ट्राइंगल हो गया ABC। ABC में आपका रेक्टेंगल में आपका हर एक एंगल 90 डिग्री होता है। सो दिस इज 90 डिग्री। ओके, ये अगर 90 डिग्री है तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल सकते हैं हाइपोटेनियस को? पाइथागोरस थ्योरम से हाइपोटेनियस निकाल दीजिए तो आपका क्या आ जाएगा? ये डायगोनल आ जाएगा एंड डायगोनल इज द गॉड, दैट मींस डायगोनल इज द रिजल्टेंट, वही आपका रिजल्टेंट है। सो अब मैं यहाँ पर कर देती हूँ, अगर आप हाइपोटेनियस निकालना चाहते हैं तो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिखती हूँ क्योंकि यहाँ स्पेस नहीं है ज्यादा। सो हाँ, इसको इक्वल टू आप इजिली जैसे कि मैं पूरा सॉल्व कर देती हूँ यहाँ पर। ओके,
देख लीजिए कितना आ गया 10। दैट मीन्स आपका हाइपोटेनिस आ गया 10, दैट मीन्स रिजल्टेंट आपका 10 आ गया। तो आप रिजल्टेंट निकाल सकते हो, माइंड कीजिएगा डायगोनल इज द गॉड, डायगोनल इज द किंग। अगर हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग को कोई भी, अगर आप देखिए कि क्या बनता है वहां पर, फिगर क्या बन रहा है, रेक्टेंगल बन रहा है, रेक्टेंगल बना लीजिए एंड देन आप हाइपोटेनिस निकाल दीजिए, दैट मीन्स वो डायगोनल निकल गया, डायगोनल इज द किंग, वही आपका रिजल्टेंट। सो आपका ये क्या हो गया, रिजल्टेंट आपको हो गया 10। ओके, सो ओके, ये है आपका रिजल्टेंट। सो ये जो आप बनाए ना, इसको हम लोग, इसी को हम लोग बोलते हैं, ये जो मैंने बनाया दिस इज नोन एज रेक्टेंगल लॉ। इसी को सब बोलते हैं रेक्टेंगल लॉ। वैसे तो पैरेललोग्राम लॉ होता है, बट ये पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस होता है। दिस इज द स्पेशल केस ऑफ पैरेललोग्राम। ओके, ये पैरेललोग्राम का एक स्पेशल केस होता है एंड बहुत कोई से बोलते हैं रेक्टेंगल लॉ। सो बहुत ये फेमस भी है रेक्टेंगल लॉ से एंड ये इंपॉर्टेंट भी बहुत है, बहुत ही ईजी है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, सो इसका रिजल्टेंट क्या है हम लोग, इसका रिजल्टेंट आया 10 न्यूटन। ओके, मतलब इसमें 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है एंड डायगोनल इज द गॉड, मैंने बताया था आप लोगों को। ओके डन। अगर क्या है किस एंगल पर लग रहा है ये, ओके 10 न्यूटन तो लग रहा है, बट किस एंगल पर लग रहा है, दैट मीन्स ये कितना होगा, ये कितना होगा। तो ये कैसे निकाले, अब एंगल कैसे निकाले, तो देखिए दिस इज 90 डिग्री, दिस इज 90 डिग्री। अब ऐसे नहीं कि इसमें 90 डिग्री से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ऐसा नहीं है। सो ये एंगल हम लोग कैसे निकालेंगे, इसका एक फॉर्मूला है, वो क्या है देखिए, मैं इरेज कर देती हूँ इधर। ओके, ओके देख लीजिए। सो ये एंगल कैसे निकले, किस एंगल पर लग रहा है, तो हम लोग लिखेंगे tan थीटा, दिस अपॉन दिस, दिस अपॉन दिस। ओके, tan थीटा। ओके, √3। सो देखिए ये क्या है, हम लोग एंगल निकालना चाहते हैं, ये तो ठीक है आप लोग आगे रिजल्ट, बट इसका एंगल क्या है। सो tan थीटा दैट मीन्स दिस अपॉन दिस, ये आपको कितना आ गया देख लीजिए, दिस अपॉन दिस, ये कटा 60 डिग्री, दैट मीन्स दिस इज 60 डिग्री। वेरी इजी, बहुत ही ज्यादा इजी है। आप लोग रिजल्ट निकाल सकते हैं एंड देन किस एंगल पर वो बन रहा है वो भी आप लोग निकाल सकते हैं। tan थीटा दैट मीन्स दिस अपॉन दिस परपेंडिकुलर बाय बेस, ऐसे आप लोग एंगल भी निकाल सकते हो एंड देन रिजल्टेंट भी निकाल सकते हो। सो यस, अब आप लोग रिजल्टेंट निकाल सकते हो, फोर्स निकाल सकते हो 90 डिग्री राइट एंगल पर। उससे पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, उससे पहले हम लोगों ने सीखा था कि अगर फोर्स सेम डायरेक्शन में लग रहा है दैट मीन्स 5 दैट मीन्स एडिशन होगा, डिफरेंट डायरेक्शन में लग रहा है दैट मीन्स सब्ट्रैक्शन होगा। एंड अब हम लोग ये भी कर सकते हैं 90 डिग्री वाली भी आराम से कर सकते हैं। बट अगर आप लोगों को कहा जाए कि यस दिस इज, अगर आप लोगों को कहा जाए कि दिस इज बॉडी, जैसे कि अभी हम लोग अभी इक्वेशन ये तो सेम वही लेंगे, ठीक है। दिस इज बॉडी एंड यहाँ पर आपको कितना लगा था, यहाँ पर आपको लग रहा था 5 न्यूटन एंड देन आपको यहाँ पर लग रहा था 5√3 न्यूटन, ठीक है। सो आपको ये आपको फोर्स लगता है, तो क्या ये सिमिलर हो सकता है, इसके सिमिलर हो सकता है। यस, क्या ये और ये सिमिलर हो सकता है, यस बिल्कुल सेम हो सकता है। कैसे हो सकता है, तो इसमें क्या लग रहा है, इसमें हम लोग को रिजल्टेंट निकालना है, दैट मीन्स फोर्स निकालना है कि बॉडी किधर मूव करेगा एंड देन यहाँ पर आपका एंगल दे दिया है। तो हम लोग अल्टीमेटली हम लोग बोल सकते हैं यस दीज बोथ आर सिमिलर, ये दोनों सिमिलर है। सो हम लोगों ने इसमें क्या सीखा था, इसमें हम लोगों ने सीखा था दो वेक्टर को जोड़ने के लिए, हम लोग दो वेक्टर को जोड़ने के लिए इसमें सीखा था। लेकिन इसमें जब हम लोग दो वेक्टर को ऐड कर सकते हैं तो क्या हम लोग दो वेक्टर को ब्रेक भी कर सकते हैं, वाई क्यों नहीं, यस बिल्कुल कर सकते हैं। जब हम लोग को दो वेक्टर को जोड़ना आता है तो हम लोग दो वेक्टर को हम लोग ब्रेक क्यों नहीं कर सकते हैं। सपोज अगर आपको पता है कि यस, अगर आपको डायरेक्शन पता है अपने स्कूल से लेकर अपने घर तक का, तो ये भी तो जरूरी है ना कि आपको घर से लेकर स्कूल तक का डायरेक्शन पता है, तो स्कूल से लेकर घर तक का भी तो डायरेक्शन पता होना चाहिए ना। ऐसा तो है नहीं है कि आपके स्कूल से लेकर घर 2 किलोमीटर है एंड घर से लेकर स्कूल आपका 3 किलोमीटर हो गया, ऐसा तो है नहीं। तो हम लोग दोनों केसेस में देखेंगे, अगर हम लोग दो वेक्टर को ऐड कर रहे हैं
सो दूसरा वेक्टर को हम लोग तोड़ना भी हम लोग को आना चाहिए। तो देखिए हम लोग कैसे तोड़ेंगे। ओके, सो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बस हम लोग फोर्स देख लिया और यहाँ पर देन इसका रिजल्ट निकाल लिया। तो हम बोल सकते हैं यस बोथ ऑफ दिस आर सिमिलर, ये दोनों ही सिमिलर हैं। ओके, सो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, देखिए अगर हम लोग बोले कि यस दिस इज 60 डिग्री, ओके, सो हम लोगों ने पहले वाले में क्या किया था, रेक्टेंगल बना हुआ था और उसको हम लोग फिर तोड़ दिया था। इसमें हम लोग देखिए क्या करते हैं, यस ये बॉडी है, सो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें हम लोग रेक्टेंगल बना लेंगे। ओके, 60 डिग्री दिया हुआ है, हम लोग रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेंगे। ओके, अब देखिए ये था हमें कितना 5 न्यूटन दिया हुआ, आपको ये दिया हुआ है। तो अगर आपको ये दिया हुआ है तो हम लोग रेक्टेंगल बना लेंगे इजिली। ये हम लोग रेक्टेंगल बनाए तो ठीक है, ये आप लोग डॉट में कर दीजिए। ओके, यस ये बना हुआ है। सो हम लोग इसको कैसे तोड़ेंगे, ठीक है, तो देखिए ये है 5 न्यूटन, नीचे में हम लोग कोसाइन स्टिक यूज करेंगे। कोसाइन स्टिक दैट मीन्स 5 60 डिग्री डिग्री, ठीक है, ये लोग तोड़ दिए। सो देखिए ये हम लोग तोड़ सकते हैं। सो यहाँ पर अगर हम लोग ऐसे बनाते हैं कि बहुत इजी, यहाँ पर हम लोग 60 क्यों लिखे, हम लोग अगर यहाँ पर थीटा है तो हम लोग थीटा ही लिख देते हैं। ओके, दिस इज, तो क्या करना है ना, देखिए हम लोग कोसाइन स्टिक यूज करेंगे। 5 न्यूटन है, नीचे हम लोग लिखेंगे 5 कॉस थीटा एंड देन ऊपर हम लोग लिखेंगे परपेंडिकुलर की तरफ लिखेंगे 5 साइन थीटा, ठीक है। सो अगर ये हम लोग ऐसे बनाए, ओके, रेक्टेंगल बना लिए, आपका ये था थीटा 5 ये आपका 5 था। ओके, 5 न्यूटन। सो इसमें हम लोगों ने क्या किया था, इसमें हम लोग लिखा था 5 साइन थीटा एंड इसमें हम लोगों ने लिखा था 5 कॉस थीटा। ओके, सो हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं ना, इजिली बनाकर हम लोग लिख सकते हैं। सो चाहे तो हम लोग को वेक्टर को तोड़ना आना चाहिए। ओके, वेक्टर को तोड़ना आना चाहिए या तो फिर हम लोग को वेक्टर को जोड़ना आना चाहिए। अगर हम लोग को वेक्टर को तोड़ना आ रहा है तो हम लोग को वेक्टर को जोड़ना भी आना चाहिए। देखिए बोथ आर सिमिलर, हम लोग को अगर तोड़ना आ रहा है तो हम लोग को जोड़ना भी आना चाहिए। सो डिफाइन द नोशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, सो आज हम लोग कुछ थ्योरी पढ़ेंगे जो कि हम लोगों को पहले ही पढ़ लेना चाहिए था, बट जो प्रीवियस पार्ट था उसमें हम लोगों ने कोशिश किया था फील करने को, वेक्टर को फील करने की कोशिश की थी हम लोगों ने। सो आज हम लोग कुछ थ्योरी करते, क्या है, डिफाइन नोशन ऑफ अ वेक्टर। ओके, अब हम लोग वेक्टर के नोशन को कैसे डिफाइन करेंगे, नोशन क्या है, तो देखिए क्या है, क्या बोल रहे हैं यहाँ पर, अ वेक्टर क्वांटिटी इज डिनोटेड बाय अ स्मॉल एरो अबव द फिजिकल क्वांटिटी। मतलब ये जो वेक्टर का नोशन, उसको मतलब वेक्टर को थोड़ा रिस्पेक्ट देना पड़ता है, एरो दैट मीन्स रिस्पेक्ट देना पड़ता है। देखिए a vector quantity is denoted by a small arrow above the physical quantity. Okay, अब मैं ये आप लोग को समझाती हूँ। सपोज देखिए दिस इज स्केलर। ओके, सो इसमें आपको क्या क्या आ जाएगा, इसमें आपका मास आ जाएगा कितना 2 kg, लेंथ आ जाएगा कितना 10 मीटर। इसको हम कोई एरो से डिनोट नहीं कर रहे हैं। ओके, इसको हम लोग कोई एरो से डिनोट नहीं कर रहे, दैट मींस इसको कुछ रिस्पेक्ट नहीं दे रहे। अब देखिए इधर आपका आ जाएगा इसमें एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, फोर्स, थोड़ा रिस्पेक्ट दिया जाता है। एक्सेलरेशन इस इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है। वेलोसिटी
आपको वेलोसिटी किधर, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है वेलोसिटी, इस डायरेक्शन में भी हो सकता है वेलोसिटी। फोर्स, एक बॉडी इधर फोर्स लगा रहा है, दूसरा बॉडी इधर फोर्स लगा रहा है, तो किस डायरेक्शन में, इसमें ये जो एरो होता है ना, ये थोड़ा मतलब रिस्पेक्ट दिया जाता है, डिनोट किया जाता है एरो। ओके, तो आई थिंक आप लोग समझ गए होंगे कि ये क्या है। सो गाइज, ये था हमारा नोशन ऑफ वेक्टर। वेक्टर को कैसे हम लोग एक एरो के बेसिस पर उसको रिस्पेक्ट देकर उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। सो हमारा नेक्स्ट पार्ट में आएगा पैरेललोग्राम को कैसे डेरिवेशन करते हैं एंड पिक्टोरियल फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वेक्टर को, इक्वेशन फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डज नॉट टू हिट लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। बाय बाय।